देखो बच्चों, अरे एक बार के लिए अपना इनकम टैक्स ओवरव्यू की जो टेबल बनाई थी वहां जाओ। इनकम टैक्स ओवरव्यू की जो टेबल बनाई थी वहां जाओ प्लीज। आवाज नहीं। इनकम टैक्स ओवरव्यू की टेबल पे आ गए। ये टेबल से ही आपको पता चलेगा कि हम कहां पे हैं और अब कहां जाना है ना। ये टेबल से ही सब कुछ। प्लीज आवाज नहीं, क्लास में आवाज नहीं बिल्कुल भी। ये वाली टेबल आपको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये रामबाण टेबल है, इससे आपको हमेशा पता चलेगा कि हम कहां पे बैठे हुए हैं। और मेरे साथ साथ बोलो अब। 1 2 3 4 चार्जिंग, 5 स्कोप, 6 RS रिसिप्ट और 9 अक्रू। हमारी जो इनकम एग्जम्प्ट होती है 10(1) एग्रीकल्चर, 10(2) से 10(48) अदर एग्जम्पशन, 10AA सेज, 11 से 13 और 13 है 13 हुई। पर्सन है, इनकम है इंडिया में और वो नॉट एग्जम्प्ट। उस इनकम को कहाँ लेके जाओ, हेड्स में। और मेरा गोल है टोटल इनकम निकालना और टैक्स निकालना। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ क्या, इनकम टैक्स, ठीक है। फिर जिन बच्चों को मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया, कौन सा, 5, 6 और 7, 9, जो मेरा सेकंड बैच और 7 बैच में ये डिफरेंस है कि उनको मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया और तुमको अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है। बस अब इस चैप्टर में क्या है, मैंने ये बताया कैसे पता चलेगा कि आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, कैसे पता चलेगा कि इनकम रिसिप्ट कहाँ हुई है, कैसे पता चलेगा कि इनकम अक्रूड कहाँ हुई है, ठीक है। फिर ये पता लगा के अगर ROR है तो ग्लोबल पे देगा। जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ लिया उनको बता रहा हूँ मैं, ROR है तो क्या देगा, RNOR के लिए कंट्रोल देखेंगे। अगर कंट्रोल इंडिया में तो ग्लोबल पे, अगर कंट्रोल इंडिया में नहीं है अक्रूड रिसीव, और NRI के लिए जितना अक्रूड या रिसीव विच एवरेज हायर। बोलो बच्चे, बात क्लियर है। फिर मैंने आपको ये पूरा बता दिया था और 2 एक्सप्लेनेशन बताए थे। क्या बताए थे, 2 एक्सप्लेनेशन। तो एक एक्सप्लेनेशन को समझा तो दिया था बट लिखवाना बाकी था, तो उसके लिए आपको आधा पेज छोड़ना है। और एक अमेंडमेंट है जो मैंने तुमको भी नहीं पढ़ाया और ऊपर वाले बैच को भी नहीं बताया। पहले मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा विदाउट अमेंडमेंट। क्या बोला मैंने, वो एक था ना वहां पे मैंने बताया था अमेंडमेंट। फिर आप उस पर परफेक्ट हो जाओगे तो फिर मैं आपको 120 दिन वाला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि वो क्या होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा टाइप, टेढ़ा कॉन्सेप्ट है वो। और उसके लिए मैं आपको पहले एक वीडियो भी दूंगा किसका, 120 दिन वाला कॉन्सेप्ट का। वो आप एक बार इंडिपेंडेंटली समझेंगे और फिर मैं आपको उस चीज़ को ऐसे समझाऊंगा जैसे कि आपने वीडियो देखा ही नहीं। समझ गए यहाँ पे, वो चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नई चीज़ आई है। CA के अंदर बार बार उसी पे क्वेश्चन आ रहे हैं और तुम्हारे अभी तक एक बार भी नहीं आया। मतलब वो जो नया 120 दिन का कॉन्सेप्ट आया ना उस पर, तो पहले वो मैं तभी डिस्टर्ब करूंगा आपको जब पहले कि आप एक क्या दे देंगे टेस्ट। तो उन सब चीज़ों के लिए मुझे आगे पीछे मिला के 2 पेज छोड़ दो। क्या बोला मैंने, तो एक तो तुमको लिखवाना है क्या, एक्सप्लेनेशन 2, और अमेंडमेंट बचा है वो सबको बचा, ऊपर ही बचा है तुम्हारे बचा हुआ है। क्लियर बात यहाँ पे। अब लिखो, एक सेकेंड, मैं जब बोलता हूं ना 2 पेज छोड़ दो तो उसका मतलब ये होता है 1 साइड, इसको मैं 1 साइड बोलता हूं और ये 2, तो इसका मतलब नहीं 2, ये 2 पेज हो गए बस, 1 और 1 क्या 2। और अब यहां पे चैप्टर का नाम, सारे बच्चे चैप्टर का नाम लिखो बेसिक चैप्टर। क्या बच्चों, बेसिक चैप्टर। हाँ तो इसीलिए तो बोल रहा हूं मैं, एक्सप्लेनेशन 2 बोल रहा हूं। बताओ बच्चों, एक्सप्लेनेशन 2 फर्स्ट बैच सेकंड बैच वाले को क्या बताना है, एक्सप्लेनेशन 2 की हिंदी लिखवानी है और एक अमेंडमेंट तो बताना ही। अब चैप्टर का नाम लिखो क्या, बेसिक चैप्टर। हाँ सबको लिखा, अब तो चालू हो गया। अब कोई क्या, तुमको नहीं, कुछ नहीं छोड़ना, तुम तो बस सीधा लिखो क्या, बेसिक चैप्टर। तुम तो सीधा ही यहां से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो ना, बेसिक चैप्टर। अच्छा अब 1 सेकेंड, सबको क्लियर है क्या बोला मैंने, बताओ। 1 सेकेंड में वापस बोल देता हूं। 7th बैच वालों को ये नहीं पता कोई इनकम इंडिया में कब मानी जाएगी, बस इतना सा। अब बेसिक चैप्टर आ रहा है, बेसिक चैप्टर में लिखो टॉपिक टू बी डिस्कस, टॉपिक टू बी डिस्कस, टॉपिक टू बी डिस्कस। हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और ये बेसिक चैप्टर, चैप्टर नंबर क्या है, 1 है, चैप्टर नंबर 1। पहला लिखो
ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स, ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स। क्या पूरी क्लास को मैं ओवरव्यू पढ़ा चुका हूं? ये रहा ओवरव्यू ऑफ, इसको मैं क्या बोलता हूं? ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स। इसको क्या बोलते हैं अपन? ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है। सेकंड टॉपिक, डेफिनेशंस। सेकंड टॉपिक क्या है बच्चों? वैसे तुम्हारे पेपर में कभी डेफिनेशंस नहीं आती है, बट फिर भी आपको 5 डेफिनेशन में पढ़ाता हूं। एक तो पर्सन किसे कहते हैं, शायद मैंने ओवरव्यू में बता दिया था। इनकम किसे कहते हैं, मैंने ओवरव्यू में बता दिया था। प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, ओवरव्यू में बता दिया था। असेसमेंट किसे कहते हैं, ओवरव्यू में बता दिया था मैंने। फिर भी मैं इनको बेसिक चैप्टर में दोबारा से पढ़ाता हूं। क्या? पर्सन, प्रीवियस ईयर, इनकम, असेसमेंट। ये और इनकम को थोड़ा और डीप में पढ़ाता हूं। किसको? इनकम को। तो डेफिनेशन पढ़नी है। तीसरा लिखो, सेक्शन टू बी डिस्कस। इस चैप्टर में हम कौन कौन से सेक्शन पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम कौन कौन से सेक्शन पढ़ेंगे? देखो बच्चों, 5 से 9 वाले सेक्शंस होते हैं, वो तो हम चैप्टर 2 में पढ़ते हैं। 1 से 4 का पढ़ते हैं बेसिक में। इसके अलावा 14 और कौन सा? तो लिखो सेक्शन 1, लिखो सेक्शन 1। क्या कौन कौन से सेक्शन पढ़ेंगे? सेक्शन 1, सेक्शन 1। अगली लाइन में लिखो सेक्शन 2, डैश करके लिखो, ऐसे जैसे लिखो सेक्शन 2 डिस्कस, पॉइंट बना बना के लिखो। एक तो 1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। अच्छा, 5 to 9 बेसिक चैप्टर में पढ़ेंगे, अलग चैप्टर में पढ़ेंगे? 10 से 13 बेसिक में पढ़ेंगे, अलग में पढ़ेंगे? अलग। एक पढ़ेंगे 14 और 14A। कौन सा? 14 और 14A। 14 एंड 14A। देखो बच्चों, मैंने ऐसे लिखा 14 और 14A। कुछ बच्चे ऐसे लिख रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिख रहे हैं, जबकि मैंने तो ऐसे। गलत है। अगर आप इसको ऐसे लिख दे तो उसका मतलब है सब सेक्शन हो गया। क्या हो गया बच्चों? जबकि सेक्शन का नंबर ही क्या है? 14। तो करेक्ट क्या है? ये। समझ गए? अच्छा बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ। 1 एप्लीकेबल, 2 डेफिनेशन, 3 प्रीवियस ईयर, 4 5 स्कोप, 6 RS, 7 रिसीव, 9 अक्रूड, 10 1 एग्रीकल्चर, अदर एग्जाम्पशन, 10 AA सेज, ट्रस्ट और मंदिर। इनकम को कहां लेकर जाओ? हेड। बताओ इनकम का पहला हेड? तो ये यहां पढ़ेंगे सैलरी चैप्टर में, सैलरी में। इनकम का दूसरा हेड? हाउस प्रॉपर्टी। ये कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? हाउस प्रॉपर्टी में। इनकम का तीसरा बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन। ये कहां पढ़ेंगे? ये कहां पढ़ेंगे? क्लबिंग। और बीच में 2 वो यहीं पढ़ेंगे, 68 एंड 269। ये भी यहीं पढ़ेंगे बेसिक चैप्टर में। (68 to 69). ओके। फिर 70 से 80 सेट ऑफ चैप्टर में पढ़ेंगे, और 80C से क्या? 80U डायरेक्शन में पढ़ेंगे। फिर बताओ क्या आ जाएगी? हमको 2 ही तो चीजें करनी है, टोटल इनकम निकालना और टैक्स निकालना ही तो पढ़ना है। क्या बोला मैंने? तो ये सब चीजें तो किस काम आएगी? टोटल इनकम निकालने में। और लास्ट चीज क्या है? टैक्स निकालना। क्या निकालना? और टैक्स निकालना यहाँ पड़े। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ तो हो गया 80C है ना। जब 80U तक पहुंच गए, हमारे कोर्स में कितने सेक्शन? 90 लगातार। 81 से लेके 87 हट गए। क्या बोला मैंने? है ही नहीं, लॉ में ही नहीं है। और 87A पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? 87। ये पढ़ेंगे 87। अच्छा, हमारे कोर्स में 90 सेक्शन तो लगातार है, बोलो। और 91 से 298 सारे केवल 30 सेक्शन है। तो 2 सेक्शन यहां और पढ़ेंगे। एक का नंबर है 288A और एक का नंबर है 288B। क्या बोला मैंने? 288A और एक कौन सा? 288B। 288A और 288B। बस ये पढ़ना है अपन। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? ओवरव्यू ऑफ क्या और डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ये 2 चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। शुरू के 5 सेक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब लाइन खींचो।
और लास्ट जो पढ़ेंगे वो है इंपॉर्टेंट, हाउ टू कंप्यूट टैक्स ऑफ ईच पर्सन। लास्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 4, हाउ टू कंप्यूट क्या, टैक्स ऑफ ईच पर्सन। क्या लिखा आपने, हाउ टू कंप्यूट टैक्स ऑफ क्या, ईच पर्सन। और इसके अंदर हमको और भी टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे पॉइंट बना के लिखो, 5 टॉपिक आते हैं। मतलब मेन जो मेरी 7-8 क्लासेस लगेगी ना, वो लगेगी टैक्स कैसे निकालते हैं। तो जैसे मैं बोलता हूं कि 4 महीने पढ़ाऊंगा, तो 4 महीने में 20 दिन, तो 20 से 3 महीने 20 दिन वो तो लगते हैं टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, और 8 दिन किस में लगते हैं, टैक्स कैसे निकालते हैं। समझ गए। तो मैं टोटल इनकम बड़ा पोर्शन है, टैक्स निकालना बड़ा पोर्शन है। तो बताओ मैं पहले क्या कर रहा हूं, टैक्स निकालना बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं बच्चों, टैक्स। तो छोटे पोर्शन को कवर कर रहे हैं, कौन सा, टैक्स निकालना। और टैक्स इस पे लगता है, टोटल इनकम पे तो लगता है। तो बस टैक्स निकालने के बाद फिर अपन आएंगे हाउ टू कंप्यूट क्या, टोटल इनकम, और एक एक हेड की इनकम निकालते जाएंगे, क्लबिंग को ऐड करेंगे, लॉस को माइनस करेंगे, डायरेक्शन ले लेंगे, इज इक्वल टू क्या, टोटल इनकम। तो मेन चीज क्या है, टैक्स निकालना है, टोटल इनकम निकालना है। लेकिन बच्चों अब टैक्स निकालना, जब मैं बोल रहा हूं कि 10 घंटे पढ़ाऊंगा क्या, टैक्स निकालना, इसका मतलब कॉम्प्लिकेट तो हो गई ना टैक्स निकालना भी। ठीक है, 2 ही तो चीजें हैं, क्या, टोटल इनकम और टैक्स। इस एक्ट का नाम भी तो क्या है, इनकम टैक्स। बस अगर और अच्छा होता, टोटल इनकम पे टैक्स नाम होता, तो अपना भी पता चल रहा था कि हमको 2 चीजें पढ़नी है, टोटल इनकम और टैक्स। अब टैक्स जब पढ़ाऊंगा ना, क्या पढ़ाऊंगा, तो हाउ टू कंप्यूट, उसमें बता कौन कौन से टॉपिक आएंगे, लिखो। एक आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, रिबेट, अंडर सेक्शन 87 है। एक तो ये भी पढ़ेंगे, इसको बताने में भी 20-25 मिनट लग जाएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, रिबेट, अंडर सेक्शन कौन सा, मार्जिनल रिलीफ। रिलीफ मतलब जानते हैं, राहत। देखो मार्जिनल, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। रिलीफ जानते हैं ना, राहत। ये क्या है भाई, ये भी देखेंगे। एक आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल रेट वर्सेस नॉर्मल रेट, स्पेशल रेट वर्सेस क्या, नॉर्मल रेट। ये क्या होता है भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या। एक आएगा अमेंडमेंट इन सरचार्ज, लेटेस्ट अमेंडमेंट इन सरचार्ज। क्या होता है सरचार्ज, क्या लिखा आपने, लेटेस्ट अमेंडमेंट इन कहां, सरचार्ज। अब सरचार्ज क्या होता है पहले बताऊंगा, तब समझ आएगा ना। जो टॉपिक बता रहा हूं ये पढ़ने हैं। और आजकल बच्चों एक नया सिस्टम आया है। देखो मैं आपको एक रेट दिखाऊंगा टैक्स निकालना। तो जब मैं आपको बोलूंगा ना 2.5 लाख पे टैक्स नहीं लगता, तो बच्चे बोलेंगे सर आजकल तो 7 लाख पे नहीं लगता ना। बच्चे कहीं पेपर पर पढ़ के आ जाते हैं। बच्चों इंडिया में आजकल 2 सिस्टम हो गए, सुन लेना क्या सिस्टम हो गए, कि हम सरकार बताओ, जैसे मैं मान लो 20 लाख रुपए कमाता हूं, क्या कमाता हूं, तो क्या 20 लाख पे सीधा टैक्स लगता है क्या, बोलो। अगर मैं 20 लाख रुपए कमाता हूं तो क्या 20 लाख में से सीधा टैक्स लगता है, बेनिफिट मिलते हैं। तो 20 लाख में से मान लो क्या लेस होता है, बेनिफिट। सारे बेनिफिट इनकम टैक्स में जो मिलते हैं वो मान लो 8 लाख के थे, क्या थे, तो बताओ 12 लाख बच गया, क्या बच गया, तो उस पर क्या लगता है, टैक्स। और टैक्स लगता है ज्यादा रेट से। क्या बोला मैंने, ज्यादा रेट से। लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा रेट है, बहुत ज्यादा रेट है। तो सरकार बोलती है कि यार तो हम 20 लाख पे तो ही टैक्स लगा रहे हैं, हम पहले 20 लाख में से आपको बहुत सारे, अभी जब तुम हेड पढ़ोगे तो बहुत सारे बेनिफिट बताऊंगा ना, लेकिन लोगों को फिर भी क्या लगता है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है। जैसे मैं तुमको बोलता हूँ कि बच्चे तुम्हारी फीस ये है ना, बच्चे बोलते हैं सर ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो मैं बोलता हूँ यार ज़्यादा क्या, मैं तुमको डिटेल में तो पढ़ाऊंगा। नहीं नहीं सर ज़्यादा है, ज़्यादा। तो मैंने कहा एक काम करो 2 चैप्टर छोड़ दो। नहीं सर चैप्टर तो पूरा पढ़ेंगे, बोलो क्या बोल रहा हूँ। तो इसीलिए सरकार ने कहा कि लोग ऐसे तो मानेंगे नहीं, तो सरकार एक नई स्कीम लेके आई। क्या लेके आई, नई स्कीम। आपको टैक्स ज़्यादा लग रहा है ना, आपको फीस ज़्यादा लग रही है ना, एक काम करो 20 लाख पे टैक्स दे दो,
और कोई बेनिफिट मत लो। क्या बोला मैंने? हम रेट क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। नहीं सर फीस ज्यादा दे देंगे। बोलो क्या बोलो, क्या ही स्कीम, क्या है स्कीम, नई स्कीम क्या है बताओ? तो दो तरह की रेट चलती है। क्या करती है? दो तरह की। अगर बेनिफिट चाहिए तो नॉर्मल रेट जो इतिहास से चली आ रही है। तो अगर आप बेनिफिट छोड़ दो, क्या बोला मैंने, जो सरकार आपको बेनिफिट देती है वो छोड़ दो, तो हम आपकी रेट क्या कर रहे हैं? दो। तो दो प्रकार की रेट है। बताओ ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? क्या ले रहे हैं? बेनिफिट ले रहे हैं, बेनिफिट छोड़ रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस में फायदा है। जैसे मैं आपको बताऊं 100 लोग होते हैं ना, तो 100 में से 98 लोग, क्या बोला मैंने, 100 में से वो तो ओल्ड स्कीम में ही चल रहे हैं। 2 लोग हैं जो क्या न्यू स्कीम, और मैं भी उनमें हूं। कौन सा? न्यू स्कीम। बच्चों क्योंकि सरकार जो बेनिफिट दे रही है ना, सरकार जो बेनिफिट देने के लिए कहने नहीं छोड़ दो, वो बेनिफिट मुझे मिलते ही नहीं है। मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो छोड़ दूंगा ना। तो जिनको मिल रहे हैं वो तो पुरानी स्कीम में, और जिनको वो किस में है? न्यू स्कीम। अब मुझे बताओ, अब मैं जब पढ़ाता हूं ना, तो एक तो पुराना जो दिमाग में कचरा भरा है उसको सब भूल जाओ। अभी अपन को केवल क्या पढ़ना है? बस एक ही रेट होती है। क्या बोला मैंने? क्योंकि आपको अभी यही नहीं पता कि बेनिफिट कौन से मिलते हैं। अरे छोड़ोगे तो तब ना जब पता हो कि मिलते क्या है। तो अभी आपको पता ही नहीं है, इसलिए ये वाला जो लास्ट टॉपिक है ना, कौन सा, क्या, न्यू टैक्स रेट वर्सेज न्यू टैक्स सिस्टम वर्सेज ओल्ड टैक्स सिस्टम, ये आपके पूरा कोर्स क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तब आपको समझ में आएगा क्या कि अब देखो ये बेनिफिट छोड़ोगे तो रेट कम हो जाएगी, और नहीं छोड़ोगे तो रेट हमेशा क्या रहेगी यार। तो मैं बार बार बोलूंगा जरूर क्या कि बच्चों नई सिस्टम आ गया, नया सिस्टम आ गया, लेकिन पढ़ाऊंगा नहीं। पढ़ाऊंगा कब? जब पूरा कोर्स क्या हो जाएगा, जब आपको पहले ये तो बताऊंगा कि बेनिफिट बहुत देगा। बात समझ में आ गई? इसलिए आप मेरे सामने बार बार 7 लाख की बात मत बोलना, वो भी है। और तो सिस्टम क्या है, न्यू टैक्स ओल्ड में क्या है? रेट कम करवा लो तो बेनिफिट छोड़ दो। बताओ ओल्ड में तो क्या है, बेनिफिट मिलेगा तो रेट ज्यादा लगेगी। दूसरा क्या है? तो अभी मैं जो पढ़ाऊंगा वो क्या बता रहा हूं? ओल्ड वाला। ये हटा नहीं है, आपके पास चॉइस है। क्या है बच्चों? चॉइस। तो लिखो न्यू टैक्स सिस्टम एंड ओल्ड टैक्स सिस्टम। इसी में चल रहा है, इसी में चल रहा है वो टॉपिक, अलग से नहीं है। मतलब न्यू टैक्स सिस्टम एंड क्या, ओल्ड टैक्स सिस्टम। ये सब तो कॉपी में लिखाऊंगा, ये तो क्या, और बेसिक नॉलेज एक लिखो, बेसिक नॉलेज ऑफ मैनी एस्पेक्ट्स। बेसिक नॉलेज ऑफ क्या, मैनी एस्पेक्ट्स। ये केवल नॉलेज पर्पज के लिए बताऊंगा बच्चों, नॉलेज पर्पज। बेसिक नॉलेज ऑफ क्या, मैनी एस्पेक्ट्स। तो 5वां टॉपिक है। तो एग्जाम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है? 4। और वो तो क्या है, जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कहां खो जाऊंगा, है ना। मतलब मैं पढ़ा कुछ रहूंगा और चला कहीं और चले जाऊंगा। वो क्या है? वो बेसिक नॉलेज। मतलब उसका पढ़ाई से कोई लेना देना, लेकिन अवेयरनेस नाम की कोई चीज होती है। तो बस उससे तुमको क्या, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आएगा और कई चीज़ के बारे में पता भी चलेगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? क्या बताया मैंने? बेसिक नॉलेज ऑफ क्या, मैनी एस्पेक्ट। उसको ये बराबर आ गया क्या? अच्छा कल से इसको बोलो, बेसिक नॉलेज ऑफ क्या, मैनी एस्पेक्ट। आई बात समझ? बेसिक नॉलेज ऑफ क्या, मैनी एस्पेक्ट। तो एक बार इसको बोलना, मैम को बोल दो, उसको एक बार बैठा दो, अभी हमें आ जाए। उसको एक बार बैठा दो, अभी थोड़ा बहुत उसको टैक्स निकालना आ जाएगा। आ जाओ, हाँ बैठो, उधर हो जाओ ना। अब तो बच्चों अपन एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, टोटल इनकम निकालना। देखो सुन लो, इनकम टैक्स में टोटल इनकम पे क्या लगता है, टैक्स। तो आज हम आपको बता रहे हैं क्या कि हर व्यक्ति पे कैसे कैसे क्या लगता है, टैक्स। तो मैंने बताया कि हम ये टॉपिक पढ़ेंगे बेसिक चैप्टर में। तो मैं सबसे पहले जो मेन पार्ट है, बताओ क्या है इसमें, हाउ टू कंप्यूट क्या, वो मैं सबसे पहले पढ़ा रहा हूं। तो अब मेरी 8-9 दिन क्लास क्या चलेगी, हाउ टू कंप्यूट क्या, टैक्स। तो देखो बच्चों, हाउ टू कंप्यूट, आ जाओ। तो टॉपिक नंबर 4 पढ़ रहे हैं, हाउ टू कंप्यूट क्या,
टैक्स। और ये आपकी शायद जानने की इच्छा भी होगी कि हम कमाते हैं तो कितना टैक्स लगता है क्या? हाँ, बच्चों आवाज नहीं, अब सुन लो आप। जितने भी पर्सन होते हैं, बताओ पर्सन कौन कौन होता है? इंडिविजुअल, पार्टनरशिप क्या, फॉर्म। आजकल एलएलपी भी चलती है, क्या चलती है? एलएलपी, एचयूएफ, कंपनी, है ना, और भी कुछ और भी पर्सन होते हैं। इन सब पर टैक्स कैसे लगता है? तो सुनना, टैक्स लगता है इनकम टैक्स में टोटल इनकम पे। तो टोटल इनकम निकालने का तरीका तो सबका ऑलमोस्ट सेम है, वही हेड में लेके जाओ, क्लबिंग करो, सेटअप करो। लेकिन टैक्स निकालने का तरीका इनकम टैक्स में क्या है? अलग अलग है। तो मैंने क्या बोला बताओ? मुझे इनकम टैक्स में दो चीज बतानी है आपको। क्या? टोटल इनकम कैसे निकालते हैं वो तो अभी पूरी अनटच है, और टैक्स कैसे निकालते हैं। तो मैंने क्या बोला? जितने भी पर्सन होते हैं, क्या बोला मैंने? उन सबकी टोटल इनकम निकालने का तरीका तो क्या है? सेम है। लेकिन टैक्स निकालने का तरीका क्या है? तो सबसे जो सिंपल है ना, वो है पार्टनरशिप फर्म का टैक्स निकालना। क्या बोला मैंने? इसलिए मैं शुरुआत कहां से कर रहा हूं? पार्टनरशिप। तो लिखो, तुम्हारे एग्जाम में आता है किसका? इंडिविजुअल का। किसका आता है? बट मैं ये सबके बताऊंगा टैक्स कैसे निकालते हैं। तो लिखो बच्चों, हाउ टू, ए लिखो, ए हाउ टू कंप्यूट टैक्स, हाउ टू कंप्यूट टैक्स, हाउ टू कंप्यूट क्या? टैक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी, एंड क्या? एलएलपी। तो एक पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी का टैक्स कैसे निकालते हैं, तो वो अपन पढ़ेंगे। हाउ टू कंप्यूट टैक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड क्या? एलएलपी। ठीक है, लिख दिया? मान लो बच्चों, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसने, हाँ पारुल जी, हाँ बताओ, गुड मॉर्निंग। 1:30 बजे रख ले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, माधव, ओके। देखो, मान लो अपन पार्टनरशिप फर्म की इनकम कम भी रखते हैं, बढ़ाते भी है। कितना टैक्स? बच्चों ध्यान से सुनना, ऐसा होगा ही नहीं समझ में नहीं आएगा। और आप ध्यान से सुनिए क्या है यहाँ। टोटल इनकम मान लो पार्टनरशिप फर्म की 2 लाख रुपए। कितनी है? 2 लाख। टोटल इनकम, क्या बोल रहे हो? अच्छा, एक सेकेंड। जनरली स्क्रीन को नहीं दिखती, इसकी फीस जमा नहीं होती। लेकिन कोई नहीं, सबकी हो गई। देख रही है आपको? अब दिख रही है? चलो, टोटल इनकम किसको? 80 लाख। और एक, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, प्लीज आवाज नहीं बच्चों, जिसकी टोटल इनकम क्या है? 2 करोड़ रुपए। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? जैसे मैं अपने अकेले के नाम से व्यापार कर रहा हूं, तो मैं इंडिविजुअल कहलाऊंगा। क्या कहलाऊंगा? जैसे सचिन अजमेरा क्लासेस, तो मैं इंडिविजुअल हूं, मतलब एक ही आदमी के नाम से काम हो रहा, तो मेरे पे इंडिविजुअल की रेट लगेगी। लेकिन मान लो मैंने आदित्य सर को पार्टनर बना लिया, तो अब हम बताओ क्या कहलाएंगे? पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म की टोटल इनकम तो वैसे निकालेंगे जैसे सबके निकालते हैं, लेकिन टैक्स निकालने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो देखो, सबसे पहले लगेगा टैक्स एट द रेट 30% ऑफ टोटल इनकम। क्या बोला मैंने? टैक्स क्या? एट द रेट क्या? मतलब जो भी आपकी टोटल इनकम आई, टोटल इनकम क्या होती है बच्चों? 5 वर्ड का टोटल लगाओ, क्लबिंग, सेट ऑफ, माइनस, डिडक्शन, टोटल इनकम निकालना बताया था ना ओवरव्यू में। तो ये टोटल इनकम जो भी आएगी ना, उस पर सीधा 30% की रेट से क्या लगेगा? टैक्स। सर 2.5 लाख नहीं, बताओ बोर्ड कौन देता है?
फर्म या इंडिविजुअल? वोट कौन देता है? वोट संस्थाएं देती है या इंडिविजुअल देता है? तो ये वोट देते ही नहीं है, तो इनको क्यों दे 2.5 लाख तक माफ? इनको 1 रुपए की भी माफी नहीं है। अगर ये 100 रुपए भी कमाएंगे ना, तो 100 रुपए भी 30 रुपए क्या देंगे? टैक्स देंगे। किसी कोई प्रकार की कोई माफी नहीं है। तो बताइए, टोटल इनकम अगर 2 लाख है, तो 2 लाख का 30% 60,000 रुपए क्या लगेगा? टैक्स। आप लिखना कुछ मत दबिए ना, क्या लगेगा? 60,000 रुपए का क्या लगेगा? टैक्स। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले अपनी कॉपी में ऐसे लिखेंगे, टैक्स एट द रेट, थ्योरी में ना 30% ऑफ क्या? बताओ, टैक्स हर इंडिविजुअल इनकम पे लगता है या टोटल पे लगता है? टोटल। और यहां लिख देना कोने में जाके प्लस 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 लिखो बच्चों, थ्योरी में टैक्स एट द रेट 30% ऑफ क्या? टोटल इनकम, प्लस प्लस और प्लस। लिख लिया सबने? तो पार्टनरशिप फर्म अगर आप ओपन करते हैं तो बताओ टैक्स रेट क्या लगेगी? 30%। बच्चों, अगर यही आप इंडिविजुअल के नाम से काम करते तो हम बोलते कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो अब किस में फायदा है? लेकिन बच्चों, हमारे हाथ में थोड़ी कि इंडिविजुअल के नाम से, मान लो आदित्य सर ने भी बराबर का पैसा लगा दिया, तो फिर वो ये क्यों चाहेंगे कि मेरे नाम से ही काम हो? वो कहेंगे फॉर्म बनाओ। समझ गए ना? तो ये तो परिस्थितियों पर डिपेंड करता। फिर भी अगर आपके पास चॉइस है, सामने वाला तैयार है कि आप जो बोलो मंजूर है, तो बताओ किसके रूप में फायदा है? इंडिविजुअल। बताओ क्यों? 2.5 लाख तक टैक्स नहीं है, जबकि वहां 2.5 लाख पे भी क्या है? टैक्स है। लेकिन ऐसा बच्चों नहीं है कि बस हमेशा रट लो। जब आप कंप्लीट टैक्स निकालना सीखेंगे ना, तो मेरी बात क्या है? बदल जाएगी। फिर आपको लगेगा नहीं, इंडिविजुअल नहीं, फॉर्म के रूप में फायदा है। अब देखो, जब आगे एक बार कंप्लीट टैक्स निकालना सीखो, फिर आपको मेरी बात समझ में आएगी, नहीं सर, अगर कम कमाते हैं तो इंडिविजुअल के रूप में फायदा है, और अगर फर्म के, वो आपको अपना भी दिख जाएगा थोड़ी देर बाद। यहां तक की बात समझ आ गई क्या? अच्छा, अब बताओ इधर क्या होगा? आपको तो केवल थ्योरी लिखनी है ना, जो मैं बोलूंगा वही लिखना है। अब बताओ यहां कैसे होगा? टैक्स बोलो एट द रेट 30% ऑफ व्हाट? वही 80 लाख। कितना आएगा? 24। मतलब अगर आप 80 लाख रुपए कमाते हो ना, तो 24 लाख सरकार आपका जबरदस्ती ले जाएगी, है ना? रिक्वेस्ट फॉर्म नहीं, जबरदस्ती फॉर्म। नहीं तो आपको उठा के ले जाए। एक सेकेंड। टैक्स एट द रेट क्या? 30% ऑफ क्या? 2 करोड़। बताओ कितना आया? क्या समझ रहे हो? तो बच्चों, इतना टैक्स लगता है किस पे? इंडिया में। सीधा इसको बोलते हैं फ्लैट, मतलब डायरेक्ट फ्लैट रेट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लैट रेट। एनी क्वेश्चन यहां तक? इंडिया में टैक्स पे टैक्स लगता है। क्या लगता है? टैक्स तो लगा ही, फिर टैक्स पे टैक्स, और टैक्स पे टैक्स को सरचार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरचार्ज। तो बच्चों, अब यहां पे ऐड क्या? सरचार्ज। लेकिन सरचार्ज पैसे वाले लोगों पे लगता है। इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, जितनी प्रोग्रेस करोगे टैक्स उतना ही। तो ऐड क्या? सरचार्ज। और सरचार्ज तब लगता है जब आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो। क्या बोला मैंने? पार्टनरशिप फर्म पे सरचार्ज कब लगता है? जब टोटल इनकम क्या हो। सर क्यों लगाते हैं वो बाद की बात है। तो सरचार्ज एट द रेट 12% इफ टोटल इनकम एक्सीड क्या? 1 करोड़। तो बताओ ये हो भी सकता है, और बताओ यहां आएगा क्या? बताओ, नॉट एप्लीकेबल। इसको क्या बोलेंगे? टैक्स प्लस क्या? सरचार्ज इफ एनी। क्या बोलेंगे? तो बताओ सरचार्ज किस पे लगता है? तो आपकी कॉपी में आओ, थ्योरी वाली कॉपी में। ठीक है, अब लिखो यहां ऐड सरचार्ज एट द रेट 12%
एट अ रेट 12% ऑफ क्या, टैक्स। तो 12% ऑफ ये किस पे लगता है, टोटल इनकम पे, टैक्स पे, टैक्स पे। लेकिन कब लगता है, इफ टोटल क्या एक्सीड कितना, अगर वो कितना है 1 करोड़ से क्या ज्यादा। तो बच्चों सरचार्ज हमेशा लगता है, लग सकता है, इसको बोलते हैं टैक्स प्लस क्या, सरचार्ज इफ एनी। ये आ गया हमारा। आपके दिमाग में चल रहा होगा क्यों लगता है, बताएंगे क्यों लगता है, बट वैसे हो कितना लगता है तो देखो। लिख लिया क्या पूरी क्लास ने? अब देखो आप, तो मैं जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो बताओ, इधर तो टैक्स प्लस सरचार्ज कितना आया, 60 ही आया, बोलो ना। अब इधर बताओ, इधर सरचार्ज लगेगा नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, सरचार्ज नॉट एप्लीकेबल। तो बताओ यहां भी कितना आएगा, टैक्स प्लस सरचार्ज कितना आएगा, 24 ही आएगा। इधर बताओ, इधर नहीं लगेगा, क्यों, ऐड सरचार्ज एट द रेट 12% ऑफ व्हाट, टैक्स कितना, 7,20,000। तो बताइए इसको क्या बोलेंगे, टैक्स प्लस क्या, सरचार्ज, और ये आएगा 67,20,000। कितना आया, 67 लाख क्या, अच्छा खासा पैसा जा रहा है। तुम्हें पता रिलायंस का प्रॉफिट कितना है, मुकेश अंबानी कितना कमाता होगा, नहीं कमाता नहीं, अरे रिलायंस बोला ना मैंने, रिलायंस का कितना, 1,000 करोड़ बोल रहा है ये। बच्चों हिंदुस्तान की जो TCS का, रिलायंस, इनका साल का प्रॉफिट करीब 20-25 हज़ार करोड़ है। कितना बच्चों, 20-25 हज़ार करोड़, समझ गए। अब बताओ 25 हज़ार करोड़ का 30% लगाओ, मतलब हमारा कैलकुलेटर में ही नहीं आ रहा, मतलब 7,500 करोड़ रुपए का क्या लग गया, टैक्स लग गया है ना, हजारों इतना टैक्स लगता है ना। फिर एक सेकेंड, उस पर सरचार्ज जुड़ेगा, उस पर क्या सरचार्ज जुड़ेगा, सेस लगेगा, तो इससे तो बहुत क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसीलिए तो तुमको रखते हैं, तुमको क्यों रखते हैं कंपनी। एक चीज सोचो, 7,500 करोड़ का टैक्स जा रहा है, 7,500, बताओ 100 पढ़े लिखे आदमी, अगर तुम्हारा पैकेज मान लो 20 लाख भी कंपनी दे दे, 20 लाख, और 100 लोगों को रख दे, 100 दिमाग वाले जिनको नॉलेज है टैक्स की, तो 100 × 20 लाख कर लो, 20 करोड़ रुपए। बोलो, अगर तुमने 7,000 करोड़ का 10% भी बचा दिया, कितना, या 1% भी बचा दिया, 7 करोड़ होता है ना, 70 करोड़ होता है। अगर तुमने कंपनी का केवल अपनी नॉलेज से क्या 1% भी टैक्स बचा, 70 करोड़। तुम 100 सीए को कितना दिया, 20, फिर भी कंपनी 50 करोड़ के प्रॉफिट में रही नहीं रही, बताओ यहाँ पे। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां क्या देती है, पैकेज देती है कि भैया, क्योंकि मुकेश अंबानी को थोड़ी लॉ की नॉलेज है। अब तुम कहेंगे सर हम क्या बचा लेंगे, हमको तो कुछ पता ही नहीं। तुमने अभी पढ़ा क्या, तुम तो अभी पहली क्लास, तुमको ये नहीं पता टैक्स निकालते हैं, बताओ। तो ये तो जब आप सीखोगे कि चोरी करने के तरीके क्या होते हैं तभी तो समझ में आएगा, ऐसा थोड़ी आएगा। अभी पहले ये कि वो चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, लेकिन अभी आप इंटर में पढ़ रहे हैं, फिर फाइनल में आएंगे, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, तो बच्चों फिर वहाँ पे आपका दिमाग चलेगा, अच्छा कि यार लॉ में लूप होल है। लूप होल का मतलब कमी, क्या है बच्चों, कमी, और आप उस लूप होल का फायदा उठाते हो, और बताओ फिर आप प्लानिंग कर जाते हो और टैक्स नहीं। देखो आप समझो ऐसा क्यों होता है, मतलब चोरी नहीं, प्लानिंग किसे कहते हैं। देखो चोरी तो उसे कहते हैं जैसे आपके पास आपने इनकम कम दिखा दी,
नहीं इलीगल नहीं, जैसे आपके मान लो 100 रुपये आए और आपने इनकम टैक्स वालों को बोला कि मेरे पास 80 रुपये ही आए, तो वो तो चोरी हो गई। एक है 100 रुपये और आप 100 रुपये दिखा रहे हो, लेकिन इनकम टैक्स में जो प्रोविजंस बने हुए हैं उनको ध्यान में रखते हो। अब देखो मैं तुमको छोटी छोटी बातें बताता हूं। इनकम टैक्स में ऐसा लिखा हुआ है, जब चोरी कैसे, लोगों का दिमाग कैसे चलता है कि अगर आपको कैश में गिफ्ट मिले नॉन रिलेटिव से, क्या बोला मैंने, 50,000 से ज्यादा, तो वो आपकी इनकम मानते हैं, अदरवाइज इनकम नहीं मानते। ये लॉ में लिखा हुआ है। अब वो जो 100 पढ़े लिखे लोग हैं उस लाइन को बहुत केयरफुली पढ़ते हैं, बहुत, और बताओ उस लाइन को पढ़ पढ़ कर वो क्या कर जाते हैं, प्लानिंग कर जाते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स में नॉन रिलेटिव से क्या मिले, 50,000 से ज्यादा, कैश में तो इनकम है। अब एक काम करो, रिलेटिव से ले लो, कहां लिखा हुआ वहां रिलेटिव बोलो, या काइंड में ले लो। तो अगर मान लो आपने काइंड में लेके 50 लाख का गिफ्ट ले लिया और आप इनकम टैक्स वाले को बोलते हो कि ये मैंने मतलब फीस को किस नाम से ले लिया, गिफ्ट के नाम से, और आप चैलेंज कर दो कि क्या ये गिफ्ट ही है, और जिसने दिया वो भी बोल रहा है तुमने बोला ये भी है, फिर इनकम टैक्स वाले क्या कर लेंगे मुझे बताओ। जैसे मान लो तुमने मुझे फीस के नाम पैसा देना था, लेकिन तुमने मुझे 2 लाख रुपए क्या दे दिया, काइंड दे दिया, क्या दे दिया। इनकम टैक्स वाले मुझे बुलाएंगे कि ये क्या है, ये फीस ही दी। मैंने कहा नहीं ये फीस नहीं दी, उस बच्चे को मेरे से अटैचमेंट था, उसने मुझे गिफ्ट ही दिया है। बोला नहीं ये, मैंने कहा आप एक काम करो, आपको क्या पता क्या बात, बुलाओ उस बच्चे को। उस बच्चे ने बोला कि नहीं मैंने तो गिफ्ट ही दिया। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, गिफ्ट, बच्चा भी क्या बोल रहा है, तो इनकम टैक्स वाले कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। समझिए बात हो, क्या बोल रहा हूँ। तो नहीं रिलेटिव नहीं, इसने काइंड में दिया, मुझे 2 लाख का सामान दिया। क्या दिया बच्चे को, सामान। अब बताओ प्लानिंग करी नहीं करी, बताओ ये चोरी किया, प्लानिंग है, प्लानिंग है। आप लिख दो ना लॉ में कि काइंड मिले तो भी है, तकलीफ क्या लिखो आप। तो जब फिर सी ऐसी प्लानिंग बताते हैं या सीएमए ऐसी प्लानिंग बताते हैं, तो फिर लॉ में क्या आता है, अमेंडमेंट। अब जब तक अमेंडमेंट नहीं आया तब तक तो आप प्लानिंग कर ही गए ना। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि बस सर अब तो हो गया, और तो कोई होती नहीं है। बच्चों हर साल 100 अमेंडमेंट आते हैं। क्या आते हैं, 100। क्यों आते हैं, कि लोग उसमें से लूप होल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, और प्लानिंग कर जाते हैं। फिर डिपार्टमेंट को पता चलता है 5-7 साल बाद कि लोग ऐसा कर रहे हैं, फिर उसको रोकने के लिए क्या आता है, अमेंडमेंट आता है। लेकिन जब तक तो कर गए ना। और आज 70 साल हो गए, कितने, और हर साल लोग क्या करते हैं, दिमाग लगा लगा के क्या करते हैं, प्लानिंग, अपनी कंपनी का टैक्स बचाते हैं। अब जो बचाएगा वही तो तरक्की करेगा। अब जैसे वो पीछे वाला क्या सोच रहा है, यार मैं तो दुनिया का सबसे कमजोर बच्चा हूं, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा प्लानिंग कैसे होती है। बोलो अरे तूने पढ़ लिया क्या, अभी पहले पूरा सीख तो सही कि क्या हथियार चलाते कैसे हैं। लेकिन बिना बात ही, बिना बंदूक देखे नहीं, और बस ये मेरे को, मैं कमजोर हूं। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि कैसे होता है यहाँ पे, समझ गए। चलो एक सेकेंड, ये आ गया क्या। अब टैक्स प्लस सरचार्ज, अब इस पे लगेगा सेस। क्या लगेगा, सेस। इंडिया में टैक्स पे टैक्स लगता है, मतलब ट्रिपल टैक्स। क्या सुना बच्चों, ट्रिपल टैक्स। आज तक आपने ट्रिपल तलाक ही सुना है, अब यहां पे ट्रिपल टैक्स है। क्या है बच्चों, ट्रिपल टैक्स। ट्रिपल टैक्स पे टैक्स। ये घबरा गई बोला मैं कौन से देश में पैदा हो गई। अरे हम सब लोग गलत देश में पैदा हो गए। इंडिया का कानून ऐसा ही है क्या, टैक्स पे टैक्स। सर लगाते क्या, वो नेक्स्ट बात है, पर देखा तो कैसे लगता है। अब इस पे लगेगा एड। क्या लगेगा, एड। 4%। क्या बोला मैंने, हेल्थ, एच मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड CESS, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ओन किस पे लगता है, टैक्स प्लस क्या, सरचार्ज, इस वैल्यू पे लगता है ये। तो अब देखो ये सब पे लगता है, गरीब अमीर सब पे लगता है ये। 60,000 का 4% बताओ, 60,000 का 4% बताओ, 2400 रुपये। बताओ कितना हो गया, 62,400। तो आप एक बार लिखो यहां पे थ्योरी में जाके, एड 4% हेल्थ एंड क्या, एजुकेशन सेस ऑन टैक्स प्लस क्या, सरचार्ज, और वो इस वैल्यू पे लगता है। और ये जाके हमारा फाइनल क्या आता है, टोटल टैक्स। क्या आता है बच्चों, टैक्स और टैक्स। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर लगता क्यों है,
तो टोटल इनकम पे 30% क्या लगता है? फिर सरचार्ज, लेकिन सरचार्ज हमेशा लगता है ये 1 करोड़ से ऊपर वालों पे। ये हो गया बच्चों। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर लगता क्यों है? देखो बच्चों, सरकार जो है ना, ये जो टैक्स के नाम से पैसा लेती है ना, वो तो सरकार कहीं भी खर्च कर सकती है। सैलरी बांटना, गरीबों को लोन देना, उनका लोन माफ करना, बिजली का बिल माफ करना, कुछ भी कर सकती है इस पैसे का, बस सरकार की मर्जी है। जो सरचार्ज के नाम से पैसा लिया जाता है, सरचार्ज के, वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के यूज में आ रहा है। किस में आ रहा है बच्चों? पास रेलवे, हाईवे ये सब बन रहे हैं ना बच्चों हिंदुस्तान में, शानदार शानदार ये बन रहे हैं इन दिनों में। तो वो पैसा किस काम में आता है? तो सरकार को एक बहुत बड़ी रकम मिल रही है। क्या ये सारा पैसा गडकरी जी यूज कर रहे हैं सरचार्ज पे। तो आप देख रहे हैं ना इंडिया में हाईवे वगैरह बन रहे हैं इतने बड़े बड़े, ये सारा पैसा किस में आ रहा है? सरचार्ज। ये जो पैसा है कौन सा? ये पैसा डेडिकेटली क्या हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। किस पे किया जाएगा बच्चों? होता क्या है कि अब होता क्या है कि सरकार चाहे तो बताओ इतना कॉम्प्लिकेट करने की बजाय यही रेट बढ़ा दे। बोलो, अगर ऐसा कर देगा तो सारे बच्चे पास नहीं हो जाएंगे, है ना? ऐसा कारण नहीं है, बच्चों के लिए थोड़ी सरकार बनाती है। बच्चों सरकार ऐसा इसलिए करती है कि लोगों को बुरा ना लगे। आज फॉर एग्जाम्पल तुम किसी शोरूम में जाते हो, वहां 999 रुपए की ट्राउजर, ऐसा क्यों लिखते हैं? 1000 ही लिख देते। बताओ क्यों ऐसे करते हैं 999? तो ऐसा नहीं 1 रुपया जेब में गिरे। ये साइकोलॉजिकल गेम है। क्या है बच्चों? साइकोलॉजी। अरे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है क्या कि 1000 से कम ही तो ले लो। जैसे आज मैं तुमको बोलूं कि सपोज करो बच्चों मेरी फीस है ना, एक तो मैं तुमको बोलूं 10,000 है तो शायद तुम नहीं आओ, और एक मैं बोलूं बच्चों 9,999 है, चलो चलते हैं। फिर बोलने में क्या आएगा? 9,000 आएगा ना। साउंड बच्चों 999 सुनाई नहीं दी आपको, समझ? तो कहने का मेरा मतलब है बेवकूफ बनाने का तरीका है। हमारे साथ जेब से पैसा जा रहा है ना, किसी तुम कहीं भी लगाओ। लेकिन सरकार क्या करती है? आज भी हम अगर आपसे पूछूंगा ना तुमसे 2 महीने बाद, बताओ फर्म पे टैक्स रेट क्या होती है, तो तुम्हारे मुंह से निकलेगा 30%, जबकि 30% तो होती ही नहीं है। क्यों? अगर एक काम करो, अभी आपने एक क्वेश्चन को सोल्व किया ना, इस क्वेश्चन को सोल्व किया ना, बताओ 2 लाख पे 62,400 टैक्स बना। रैंक नहीं बताओ, परसेंटेज में बताओ। 31.2 बना ना बच्चों। अरे 400 में से 300 नंबर आए तुम्हारे, तो रैंक परसेंटेज निकालते हो ना, तो टोटल टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम इनटू 100 करके देखो, 31.2 हो गया ना। तो ये तो लगेगा ही लगेगा। तो एक तरीके से रेट 30% है, 31.20 है, 31.20 हो गया ना बच्चों। लेकिन हम बोलने में क्या बोलते हैं, और ये अमाउंट कम थोड़ी होता है। अच्छा अभी देखना आगे वाले पे कितना बड़ा अमाउंट बनेगा वो, समझ गया बच्चों यहाँ पे? अब बताओ अगर आप कितने रुपए कमा रहे हो? 80 लाख, तो 80 लाख का 30% 24 लाख, सरचार्ज लगेगा नहीं। अब 24 लाख पे 4% क्या लगेगा? सेस। सेस किस कैलकुलेटर इस पे होता है ना? 90, बोलो तो कितना टैक्स लगा? 24 लाख 90। छोटा अमाउंट थोड़ी है 96,000। बोलो इंटर फाउंडेशन दोनों हो जाए। चलो यहाँ पे, चलो आगे इधर देखो एक सेकेंड। 24 लाख 96,000 और अब इधर आओ तुम 2 करोड़, तो 2 करोड़ पे 7,20,000 तो क्या हो गया? सरचार्ज, ठीक है। और अब इसमें 4% क्या लगेगा? कितना? 28 नहीं, जल्द बोलो। 2688। बताओ टोटल टैक्स 69,08,00,000। बताओ बच्चों इतना टैक्स हुआ नहीं हो? तो बताओ जो 2 करोड़ रुपए कमा रहा है बच्चों, अगर 69,88,000 को अगर आप 2 करोड़ से डिवाइड करोगे तो 34% के आसपास आ रहा होगा। देखो आप कितना आ रहा है? 34.44%। तो 10 करोड़ जो 1 करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं ना, उनकी एवरेज रेट ये निकल के आ रही है 35%। फिर भी अपन बोलते क्या है? 30%। बच्चों इतने पैसे में तो पूरी कॉलोनी की रोड बन जाए, बोलो, है ना? और इतने पैसे में तो पूरे गांव का इलाज हो जाए, बोलो। यहाँ पे ये सारा ठेका हम नहीं ले रखा है इलाज कराने का, बोलो। यहाँ पे हमसे अकेले से इतना टैक्स ले रही सरकार।
वो तो कुछ भी नहीं है, बेवकूफ़ बनाने का क्या है तरीका है ना, यहाँ तक की बात समझ गए, ठीक है। तो कौन सा पैसा इस काम में आता है, समझ में आ गया आप लोगों को? देखो बच्चों, तो ये तो हो गया टैक्स निकालना। बताओ किसका टैक्स निकालना सिखा दिया मैंने? पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है। ये बच्चों प्रैक्टिकल कॉपी में नोट करना, चैप्टर लिखना आपको 2 कॉपी रखनी, पता है ना। तो प्रैक्टिकल कॉपी में चैप्टर लिखो, आपको प्रैक्टिकल कॉपी अलग रखनी है, थ्योरेटिकल अलग रखनी है, तो लिखो। नहीं लाए तो सुन लो 1 मिनट। ये क्वेश्चन चैप्टर का नाम क्या लिखेंगे? बेसिक चैप्टर, और ये लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, और ये पूरा लिख लेंगे। अगर फर्म ने 2 लाख कमाया तो ये नोट कर लो आप, फोटो रह जाएगी, लिखना, ठीक है ना। एक जना खींच के ग्रुप में भेज देना, ग्रुप में भेज देना ना इसको खींच के। अच्छा तो टैक्स इस वैल्यू पे लगता है, टैक्स इस वैल्यू पे लगता है टोटल इनकम पे, सरचार्ज किस वैल्यू पे लगता है, और सेस टैक्स बस गया सरचार्ज। आई होप सबको क्लियर होगा यहाँ पे।